सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे द सेम टॉपिक करेंट, उसमें कुछ छूटा हुआ जो पार्ट था। एंड बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरी पार्ट ना, वी विल गो टू स्टार्ट आवर फ्यू ऑफ the part where the equivalent resistance and equivalent for in parallel resistance in the series resistance, how to calculate equivalent resistance, वो हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड द अपर क्लासेस जब वो विल गो ना, तो दैट टाइम दिस विल बी द मोर हेल्पफुल फॉर अस। सो हम लोग उसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप समझ जाएंगे तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाओगे। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू the theory part, the heating effect of current. That is the only topic left in the current. So let's go to the current chapter and again हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये पैरेलल रेजिस्टेंस एंड ये सीरीज रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, आपको उतना ज़्यादा ये समझने में दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज आपको ये समझना है कि कहाँ पे करंट या कहाँ पे रेजिस्टेंस, सॉरी कहाँ पे करंट और कहाँ पे वोल्टेज सेम मिलेगा, यही तो हमको समझना होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये R1 R2 R3, ये क्या है R3, दिस इज R2, दिस इज R1। सो ये क्या है, ये ऑल थ्री आर इन पैरेलल। तो जब ये पैरेलल में होगा तो इनकी क्या है, ये दोनों पार्ट मिला हुआ है, तो इनके जब भी ये पार्ट मिला हुआ है दोनों, तो आपको क्या नजर आ रहा है, फ्रॉम दिस टू दिस ऑल हैविंग द सेम वोल्टेज V, करेक्ट। सो इन पैरेलल व्हेन R1 R2 and R3 will be in parallel, so in such cases the voltage will be the same and the both terminal. तो इस केस में हम लोग जब डील करेंगे, जब हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस में बात आगे करेंगे ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इनकी वोल्टेज जो है वो वोल्टेज होगी सेम, बट इक्विवेलेंट जो करंट होगी, यानी क्या हो क्या रहा है, आप एक्चुअली देखने समझने की कोशिश करो। तो यहाँ जो करंट आ रहा है ना, दिस पार्ट करंट दैट इज डिवाइडेड इनटू I1 I2 I3। तो अगर आप गौर से देखोगे ना, तो आपका करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। सो ओवरऑल सपोज ये कोई करंट जनरेट होगा ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो यहाँ पे लिखा हो, इसको ही हम फॉलो करेगा। एंड अगर हम सोचेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, अगर वोल्टेज V है, तो V अपॉन R, सो V अपॉन R यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V अपॉन R इक्वल टू दिस I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड I1 क्या होगा, V, यू नो कि V तो सबका सेम रहेगा, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यही तो किया गया है। तो एग्जैक्टली आप अगर देखोगे तो आपका करंट को आपने देखा, इसी करंट को आपने तीन पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है, ये थ्री पार्ट से डिवाइड, सो इक्विवेलेंट वी आर फाइंडिंग द करंट, एंड हम लोग उसी को यूज करके एग्जैक्टली बता दिया कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैंने बोला आपको ये वाली बात, अभी जो हमने बोला, अभी हमने जो बोला ये वाली बात बोला, करेक्ट। सो व्हाट हैपेंड, 1 upon R equivalent, RP equivalent equal to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. So in parallel जब भी कभी होगा तो 1 upon R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, so on, जो भी होगा, जितने भी पैरेलल में होगा। एंड सीरीज में क्या होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला को लेके आप एक न्यूमेरिकल कर सकते हो। ओके, नाउ ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तो एक सिंपल हो गया एंड पैरेलल का,
ऐसे में आपको मैंने एक सीरीज का भी बोला था। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका टोटल वोल्टेज जो है, करंट तो सेम रहता है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, सीरीज में आपका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू V3, वही तो होता है सीरीज में। तो वही हम समझने की कोशिश करेगा। यहाँ सीरीज का ही कॉन्सेप्ट अगर आप देखते हैं तो सीरीज में क्या हो रहा है, जो देखो आपको करंट और वोल्टेज यही को समझना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या हो रहा है सीरीज में, अगर 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 इसको V1 बोलता है तो V1 V2 V3, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। और यहाँ क्या है, करंट तो सभी में सेम जा रहा है। सीरीज में क्या होगा, सेम करंट सभी में जाएगा। तो क्या होगा, V इक्वल टू, अगर I इक्विवेलेंट बोलेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 I तो इक्विवेलेंट ही होगा सबका, इसलिए आप I1 नहीं लिखेंगे यहाँ, आप ओनली I लिखेंगे। तो I प्लस R1 I R2 प्लस I R3, तो I R इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस। एंड नाउ क्या करेंगे, आप सभी I को हटा दो, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड पैरेलल में क्या, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये मैं क्यों आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द बेसिक टॉपिक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे आपको आएंगे। इसमें काफ़ी ट्विस्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे कि कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है, ये आप समझ पाएंगे। लाइक एक आपका सिंपल एक एग्जांपल आ गया, देखो R1 है R2 है, यहाँ R1 R2 है, और यहाँ भी है आपका R1 R2 R3। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, समझना, ये दैट इज नॉट द बिग क्वेश्चन। तो यहाँ इसके लिए अगर हम बोलेगा, अगर इसके लिए हम बोलते हैं, अगर इसके लिए हम R इक्विवेलेंट 1 बोलता है और इसके लिए R इक्विवेलेंट 2 बोलता है, तो R इक्विवेलेंट 1 क्या होगा, R इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दैट इज द फॉर्मूला। सेम इसके लिए R इक्विवेलेंट 2 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन whatever it is, 1 R equivalent, 1 upon R3, 1 upon R4 plus 1 upon R5, करेक्ट। सो आपने क्या किया, R इक्विवेलेंट यहाँ भी निकाला, आपने R इक्विवेलेंट इधर भी निकाला, और आपने क्या किया, तो अभी क्या होगा, ये R इक्विवेलेंट, अभी समझने की बात है, ये R इक्विवेलेंट 1 और ये R इक्विवेलेंट 2, तो अब ये क्या होगा, ये ऐसे करके करंट, सेम करंट जाएगा दोनों में, तो ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2 ये ऐड हो जाएगा आपस में। सो R, तो नेट R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2। ये R की वैल्यू निकाल के आप इसको जो भी होगा करंट वोल्टेज जो भी उसके बाद निकालने को मिलेगा निकाल सकते। तो आपको समझने की क्या जरूरत है कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में कैसे काम कर रहा है। जस्ट गो एंड अंडरस्टैंड द सीरीज पैरेलल एंड फॉर्मूला अप्लाई करके आप उस वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली बेसिक्स ऑफ दिस न्यूमेरिकल ओनली डिफाइन द बेसिक्स, बट यू शुड गो टू द एडवांस लेवल ऑल्सो। आप प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी, ये जैसे क्वेश्चन से आप इसको प्रैक्टिस करो, एंड एनी इशू विल कम ना, let me know, definitely I will go to resolve all the issues, whatever the issue will face in future. Okay, now come to the point, अभी हम लोग आएगा थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि ये क्या है
एक्चुअली है क्या हीटिंग इफेक्ट, करंट का हीटिंग इफेक्ट है क्या। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। आपके घर में हीटर होगा या क्या होगा, प्रेस हीटर, ये आप घर में देखे होंगे। इससे ना आपको देखते हो वो हीट प्रोड्यूस करता है। हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आपको जो करंट उससे फ्लो होगा ना, तो डेफिनेटली जिस मटेरियल का बना होता है ना वो प्रोडक्ट, हीटर जो जिस मटेरियल हीटर में भी आपका टंगस्टन का आई थिंक वायर यूज होता है। तो जो एक्चुअली में देखेंगे ऐसे करके कुछ ऐसे, तो जब इससे करंट फ्लो होगा ना, तो करंट जब भी फ्लो होगा तो होता क्या है एग्जैक्टली, हर जगह जहां भी रेजिस्टेंस होगा, अगर आपका कहीं भी रेजिस्टेंस होगा और अगर उसमें करंट फ्लो होगा, मीन्स क्या, मीन्स ये कि इफ एनी मटेरियल हैविंग रेजिस्टेंस R और अगर उससे करंट फ्लो I होगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी द जनरेशन ऑफ हीट का जनरेशन होगा ही होगा। आप देखो सिंपल, आप करंट को भूल जाओ, यू जस्ट गो एंड थिंक अबाउट योर बॉडी। आप क्या करते हो, जब कोई कार या बाइक वाला स्टार्ट करके बाइक को खींचता है और आप उसको पीछे से खींचो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप ना जब फोर्स लगाओगे तो आपके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज आप जब भी फोर्स लगाओ। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, बस वो हीट प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा, अगर मान लो तो हीट क्या प्रोड्यूस होगा, तो ये हीट जो प्रोड्यूस होगा, आपको वो क्या प्रोड्यूस होगा हीट, तो वोल्टेज इनटू करंट, और जितने टाइम के लिए वो फ्लो करेगा करंट, ठीक है। तो वोल्टेज इनटू करंट, डेफिनेटली ये आप सीधा वोल्टेज आप ऐसे नहीं सोच सकते कि वोल्टेज, एक्चुअली बेसिकली रेजिस्टेंस होगा तभी हीट प्रोड्यूस होगा। कभी भी किसी भी आप जैसे ब्लॉक ले लो, ब्लॉक को जब आप रगड़ते हो किसी भी अगर रफ सरफेस पे, तो वो गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है। सेम वे में जब भी कोई भी कूलम मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो रेजिस्टेंस के चलते इलेक्ट्रॉन का फ्लो में जो आपको रेजिस्टेंस के चलते इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो ये होगा रोकने की कोशिश करेगा, उसके चलते जो हीट फ्लो होगा वही एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एग्जैक्टली होता क्या है, तो रेजिस्टेंस अगर होगा तभी, जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना कम हीट प्रोड्यूस करेगा, ये भी ध्यान रखना है। हाई रेजिस्टेंस हाई हीट, लो रेजिस्टेंस लो हीट, बट डेफिनेटली हाई रेजिस्टेंस होगा तो हाई हीट। तो अभी आप देखो तो ये तो हमने क्या बोला, ये है इसका पावर। डोंट गो फॉर द पावर, फर्स्ट लेट थिंक अबाउट द हीट क्या होगा, हीट होगा VIT, वोल्टेज करंट, एंड V इक्वल टू IR, तो IRIT इक्वल टू I square RT। So whenever the current will flow in any of the material, जैसे हम लोग तार को भी नहीं देखते गर्म हो गया है तार, तो क्या होता है उसका वही तो होता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही है। तो I स्क्वायर RT, हीट प्रोड्यूस होगा I स्क्वायर RT, एंड पावर प्रोड्यूस क्या होगा, अगर हीट प्रोड्यूस तो पावर का क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है so पावर क्या प्रोड्यूस होगा, गो टू द पावर पार्ट, इफ यू थिंक अबाउट द पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, आप देखोगे हीट अपॉन टाइम, एंड हीट क्या है यहाँ पे IV इंटू T अपॉन टाइम, T कैंसिल, तो VI, तो पावर इक्वल टू VI मीन्स
आप देख लो, आई को आप जैसे भी बोलो, आई को आप क्यू बाई टी भी बोल सकते हैं, क्यू बाई टी इंटू भी बोल सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्या है, आप देखेंगे तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ना, वो आई स्क्वायर आर होता है। ये आपकी वैल्यू कब होती है, जब आप उसको पावर के टर्म में, यानी P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है कि अगर इतना वोल्टेज है, इतना करंट है, इतना रेजिस्टेंस है, जो भी वैल्यू आपको देगा, या बोलेगा इतना ये वाट जब भी आएगा वाट, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये पावर होगा। और जूल जब आएगा जूल, तो यू शुड अंडरस्टैंड ये एच होगा, एच हीट एनर्जी। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, और ये न्यूमेरिकल अगर आप करने जाएंगे तो आप इजीली इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी एक न्यूमेरिकल सिंपल सा करके देख लेते हैं क्या है एक्चुअली। एंड द इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी ऑफ द रेट ऑफ इतना वाट व्हेन हीटिंग इज द मैक्सिमम रेट ऑफ द इतना वाट, जो भी है। तो आप देख लो, तो P इक्वल टू भी इंटू आई इक्वल टू पी अपन इतना, तो ये हो गया आपका करंट की वैल्यू। अगेन आपका क्या बोल रहा है, तो R इक्वल टू भी अपॉन आई, आपका भी वोल्टेज आपको पता है 220 वोल्ट है, तो R निकल गया। वन हीटिंग इज द मैक्सिमम रेट 360, तो करंट क्या होगा, तो V इंटू आई इक्वल टू पी एंड 360 अपॉन V। तो ये तो आप इसके अकॉर्डिंग आप ना सभी चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हो। और ये ऐसा कुछ है नहीं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में बहुत सारा। तो पावर का तो एक तो वो हो गया, दूसरा क्या हो गया पावर, P इक्वल टू आपने क्या बोला भी आई। अगर आप P को ऐसे देखेंगे तो हमने आपको पहले बोला आई स्क्वायर आर, सो यही चीज को बोला गया। और P इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, भी आई इक्वल टू क्या होगा भी बाई आर, तो भी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो भी स्क्वायर अपॉन आर। सो ये सब समझने की बात है, ये जस्ट फॉर्मूला को आगे पीछे करके बोला गया, बट दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। एंड आपको इसमें कुछ नहीं, जस्ट प्रैक्टिस करना है। यू शुड गो एंड प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स, एंड आप इसको फाइंड आउट करो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ये आप ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करो, ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जो भी इशू आता है लेट मी नो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे फिर जाएंगे। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो। एंड आई बिलीव कि अगर आप कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते हैं, स्पेशली इन फिजिक्स, इट विल हेल्प यू लॉट। एंड इन फ्यूचर आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे कभी भी +2 लेवल पे या IIT एंड ऑल्स, you will get lots of benefit. So even in engineering also this will help you. So I am going to stop this conversation now, and you should go and practice. And आप ग्रुप में छोड़ो, मेरे चैनल पे छोड़ो, जो भी आपके इशू हो रहा है मैं उसको दोबारा डिस्कशन करूँगा डेफिनेटली। मैं इधर डिस्कशन के लिए ही हूँ, आपके हेल्प के लिए। सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस कॉल। Okay, thank you.